लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्रेम ईश्वर की दी हुई वह आग है जिसमें जाने या अनजाने में हर कोई जलना चाहता है। स्वयं भगवान भी धरती पर आकर इस अग्नि में तप चुके हैं। प्यार वो अनमोल शब्द है जिससे हर कोई अपनी जिंदगी में रंग भरना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार करना जितना आसान होता है उसे निभाना भी उतना ही मुश्किल होता है। ये कहानी भी उसी प्यार को दर्शाता है। आज रविवार है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश के साथ तेज हवा की सरसराहट अभी भी कान में सुनाई दे रही थी। गीली सड़क पर लोगों का आना जाना लगा था। शोभा खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। और बेचारी करते भी क्या। शोभा 40 साल पार कर चुकी थी। शोभा के बच्चे राहुल और काजल अभी तक घर वापस नहीं आए थे और पति नीरज का काम भी लौटने का समय बस हो ही रहा था। बाहर का मौसम तो खराब था ही, लेकिन शोभा के दिल का मौसम भी ठीक नहीं था। बड़ा खामोश माहौल था। तभी डोर बेल बजती है। शोभा दरवाजा खोलती है तो सामने नीरज खड़ा रहता है और उसके साथ अभय भी रहता है, जो करीब 45 साल का था। आइए अभय बाबू, अंदर आइए। यही हमारा घर है। ये हमारी धर्मपत्नी शोभा है और शोभा ये अभय बाबू है, हमारे नए पेइंग गेस्ट। शोभा अभय को देखती है और अभय शोभा को। करीब 20 साल पहले अभय और शोभा की मुलाकात कुछ इस तरह हुई थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। शोभा अभय को भी एक टुक देखी ही जा रही थी और अभय भी शोभा को देखे जा रहा था। तभी शोभा के बाबूजी कहते हैं, अरे बेटी, तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या हमें अंदर भी आने दोगी? ओह हाँ, आइए, अंदर आइए। बेटा, ये हमारा घर है और ये है हमारी बेटी शोभा। तुम थोड़ा इसे सावधान रहना, बहुत शरारती है। क्या बाबूजी, आप भी ना जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो। बेटी, ये अभय है, रोज चाय की दुकान में मिलता है। बहुत अच्छा लड़का है और उतना ही अच्छा लिखता भी है। बेचारा रहने के लिए कई दिनों से मकान ढूंढ रहा था, तो हमने कहा कि तुम हमारे घर में ही रह जाओ। वैसे भी ऊपर का कमरा तो खाली ही रहता है। चाचा जी, लेकिन आपको किराया लेना होगा। अच्छा तो जनाब बोलते भी हैं, हमें तो लगा कि गूंगे हैं। शोभा, ऐसा नहीं कहते। जाओ 2 कप गरम चाय ले आओ। बारिश में चाय का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है बाबूजी, आप लोग बैठिए, हम अभी चाय लेकर आते हैं। हाँ भाई, उसकी बातों का बुरा मत मानना। बिन माँ की बच्ची है, थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। नहीं चाचा जी, हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर आप हमसे किराया नहीं लेंगे तो फिर हम बुरा मान जाएंगे। ठीक है, जो मन करे दे देना। अब तो ठीक है ना? जी चाचा जी। अभय और बाबूजी आपस में इसी तरह बात करते हैं। कुछ देर बाद शोभा चाय लेकर आती है और दोनों को चाय देती है। इसके बाद अभय जैसे ही चाय पीता है वह जोर जोर से खांसने लगता है। उसे चाय मीठी की जगह तीखी लग रही थी, क्योंकि शोभा ने चाय में मिर्च मिला दी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ अभय जी, चाय अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, हमारी शोभा 1 नंबर की चाय बनाती है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चाचा जी, हम ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारी चाय ठीक नहीं थी। अरे नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। हमने कभी ऐसी चाय नहीं पी थी। हाँ तो पीजिए। हाँ बेटा, पियो। जी
क्या हुआ भाई बाबू, चाय पीजिए। शोभा बहुत अच्छी चाय बनाती है। हाँ हाँ, हमें मालूम है शोभा अच्छी चाय बनाती है। हमारा मतलब कि जिनका इतना अच्छा नाम हो उनकी हाथ की चाय तो अच्छी ही होगी। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही आप थोड़ी ना प्रसिद्ध राइटर बने हैं। वैसे आप यहाँ कब तक ठहरने वाले हैं? उन पंछियों का क्या भरोसा जो मौसम के बदलते ही अपना ठिकाना बदल लेते हैं। शोभा, कुछ कहा तुमने? नहीं, हम तो बस। दरअसल हम यहाँ कुछ महीने रहने वाले हैं, एक किताब लिख रहे हैं। उसके खत्म होते ही चले जाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा शोभा, आओ अभय बाबू को उनका कमरा दिखा दो। आइए अभय बाबू, हम आपको कमरे तक ले जाते हैं। अच्छा, हम जान सकते हैं आपने हमारी चाय में मिर्च क्यों मिलाई थी? अब क्या करती, हम है ही शरारती। आप जानते हैं जब तक हम दिन में 1 या फिर 2 बार शरारत नहीं करते हैं ना, तब तक हमें रात को अच्छी नींद नहीं आती। हो ये बात है। अच्छा अच्छा, तुम सिर्फ शरारत ही करती हो या फिर कुछ और भी करती हो? ओह मिस्टर, यू डोंट नो अबाउट मी। आई परसुइंग सेकंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स। और तुम जानते हो, हाय राम, हमने आपको तुम कह डाला। अरे कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं, आपको बुरा लगा होगा। नहीं लगा, लेकिन दोबारा आप कहोगे तो बुरा लगेगा। सच्ची? हाँ एकदम सच्ची। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया, हमें ज्यादा पढ़ना ना पड़े इसीलिए हम हिस्ट्री के लिए। लेकिन तुमको पता है हिस्ट्री में कितना लिखना पड़ता है? लिखते लिखते ना हमारे हाथ दुखने लगते हैं। लो, आ गया तुम्हारा कमरा। वाह, कमरा काफी बढ़िया है। वो तो होना ही है, शोभा जो मेंटेन करती है। अच्छा, बाबूजी ने कहा है तुम लिखते भी हो, तुम्हारा हाथ नहीं दुखता है? हाँ दुखता तो है, लेकिन तब जब हम नहीं लिख पाते हैं। क्या नहीं लिखने से भी दुखता है? कुछ समझ नहीं आया। खैर जाने दो। अच्छा तुम ना जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो इस बार क्या खिलाने का इरादा है? अरे आज भी वही स्वाद। शोभा तुम ठीक तो हो? क्या करना है ये जान के? अबे बाबू, हम बच्चों को खाना परोसने जा रहे हैं, आपको कुछ और चाहिए? आप क्या करें, जिसे हम कभी तुम कहकर हम जा रहे हैं। खाना खाकर सो जाइए, बिस्तर लगा हुआ है। करीब आधी रात हो चुकी थी और बारिश भी थम गई थी। आसमान चांद की रोशनी से खिल उठा था। इधर अभी गहरी नींद में सो रहा था। उसके कमरे की खिड़की में ताजी हवा आ रही थी, जो कमरे के वातावरण में 4 चांद लगा रही थी। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे अभय की नींद टूट जाती है और वो जाग जाता है। इतनी रात को कौन रो रहा है? कहीं हमने गलत तो नहीं सुना? एक बार फिर अभय को रोने की आवाज सुनाई देती है और इस बार अभय थोड़ा डर जाता है। वह कमरे में इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इधर रोने की आवाज भी रुक रुक कर आ रही थी और दरवाजे पर कोई दस्तक भी दे रहा था। अभी सोचता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है। कहीं कोई भूत तो नहीं, या फिर उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसका वहम है। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।